चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग चैप्टर 4 मांग पढ़ रहे हैं और उसका तीसरा दिन है। आज हम पढ़ेंगे मांग में परिवर्तन और मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। राइट, आज का विषय ये है। देखिए पेज नंबर पे आप आ जाइए 47। ठीक, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मांग में परिवर्तन, है ना। बनाम मांग मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। आप देख रहे हो यहाँ पर नीचे लिखा है सामान्य बोलचाल में मांग में परिवर्तन तथा मांगी गई मात्रा में परिवर्तन दोनों का एक ही अर्थ में प्रयोग होते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र में दोनों में अंतर है, मतलब दोनों ही चीजें अलग है। अब थोड़ा सा हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी साथ में पकड़ के चलोगे, ज्यादा इजी है ना। चेंज इन डिमांड मतलब मांग में परिवर्तन। मांग में परिवर्तन को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? चेंज इन डिमांड। और मांगी गई मात्रा में परिवर्तन को हम कहेंगे चेंज इन अमाउंट डिमांड। अमाउंट की जगह यहाँ क्वांटिटी सही है। क्वांटिटी क्यों सही है? क्योंकि मांग काय में चलती है, यूनिट में, इकाई में चलती है, तो वहां पर क्वांटिटी शब्द ज्यादा सही है। मात्रा के लिए क्या लगेगा यहाँ? क्वांटिटी। ठीक है, तो अब मैं आपको ये चीज बोर्ड पे बताने वाला हूं कि ये कैसा होता है। ठीक है, बस ध्यान रखो, दो चीजें हम देखने वाले हैं। क्या? चेंज इन डिमांड, ठीक, और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। हम दो चीजें देखने वाले हैं, चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, चेंज इन उसके बाद में ये जो आप नीचे देख रहे हैं, मांग में विस्तार तथा संकुचन। ठीक है, तो मांग में विस्तार और संकुचन होगा चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ये जो मांग में विस्तार और संकुचन है, ये क्यों होगा? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड मतलब मात्रा में परिवर्तन। ठीक है, ऐसा कर लो, ये चेंज इन डिमांड के पास में ए लिख लो, ए लिख लो, ए, और क्वांटिटी डिमांड पे इधर साइड में क्या लिख लो? बी। तो आपको मालूम होना चाहिए क्या हो रहा है। चेंज इन डिमांड को क्या लिखा आपने? ए, है ना, और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को बी। राइट, तो ये जो मांग, पहला जो पॉइंट है मांग में विस्तार तथा संकुचन, इसके पास में लिख लो बी। इसके पास में लिख लो बी, एक नंबर के पहले। राइट, इस ये लिखने से फायदा क्या हुआ? अब आपको ये क्लियर होगा मांग में संकुचन और विस्तार जो हो रहा है वो एक्चुअल में क्या हो रहा है? मांगी गई मात्रा में परिवर्तन है। ठीक है, और जो दूसरा पॉइंट आएगा, है ना, दूसरा पॉइंट भी देख लो। दूसरे पॉइंट में आप यहां लिख लो ए, मांग में वृद्धि तथा कमी। ठीक है, यहां पर चलो मैं आपको थोड़ा सा बोर्ड पे समझा देता हूं कि कैसे होता है ये। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। ठीक है, देखो ये कब होता है? जब वस्तु की, उसकी खुद की कीमत बदल जाए, तब क्या होता है? मात्रा में परिवर्तन होता है। ठीक है, जिसको हम विस्तार या संकुचन भी कहते हैं। ठीक है, तो वो कैसे होगा? मान लो कोई वस्तु है जिसकी कीमत कितनी है? 10 रुपए। प्राइस कितनी है? 10 रुपए, और उसकी क्वांटिटी 50 मांगी जा रही है। कितना मांगा जा रहा है? Q1, Q कितना है? 50। ठीक, तो ये ग्राफ कैसा बनेगा? ये ऐसे जाके इसको ऐसे टच करना पड़ेगा। राइट, तो जो कर्व होगा वो कैसा होगा? ऐसा। राइट, यहाँ पर थोड़ा सा टच कर लो। ठीक है, कर्व कैसा होगा? ऐसा। हमने कल पढ़ चुके हैं कि मांग का वक्र कैसा होगा? ऊपर से नीचे और ढलान होगा। राइट, ठीक है, अब मान लो इसकी प्राइस हो गई 15 रुपए। कितनी हो गई? 15। तो ये यहाँ पर आ गया 15। ठीक है, तो क्या होगा? सीधी सी बात है, क्वांटिटी कम हो जाएगी, है ना, लोग कम मांगेंगे, हाँ या ना। तो 15 रुपए में ये कितना हो गया?
मान लो ये 30 हो गया, कितना हो गया? 30। तो आप पहले यहां थे ए, अब कहां पहुंच गए? बी, वाले पॉइंट पर। मतलब आप एक ही उसी कर्व पर घूम रहे हो, आपने नया कर्व, नया वक्र नहीं बनाया, राइट? आप एक ही वक्र पर घूम रहे हो। ये क्या हुआ? कमी हुई, हाँ या ना? मांगी गई मात्रा में कमी। क्यों? क्योंकि उसकी प्राइस क्या हो गई? बढ़ गई, हाँ या ना? तो इसको बोलेंगे मांग में संकुचन। क्या बोलेंगे? संकुचन। संकुचन का मतलब कमी, राइट? ठीक है। अब मान लो फिर से वापस यहां पर आ जाओ, 10 रुपए थी, कितनी मांग थी? 50। ठीक, कितना हो गया? 5 रुपए हो गया। क्या होगा? ये हो गई 70। प्राइस कम हुई तो मांग में क्या हुई? वृद्धि हुई, राइट? इसको हम कहते हैं विस्तार। क्या कहते हैं? विस्तार, है ना? वृद्धि। सही मायने में ये कम और वृद्धि शब्द नहीं लगाया जाता। समझ में आ रही बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? सही मायने में कम और ये वृद्धि शब्द मांग में परिवर्तन के लिए लगाया जाता है। मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, मात्रा में परिवर्तन के लिए संकुचन और विस्तार लगाया जाता है। विस्तार कहां से हुआ? ए से सी तक, ये क्या हुआ? विस्तार हुआ। आप देख रहे हो कि यदि वस्तु की कीमत में, वस्तु की कीमत में यदि परिवर्तन हो रहा है तो कोई नया कर्व नहीं आता, जबकि वहीं पर उसी कर्व पर हम घूमते रहते हैं। ठीक, इसको इंग्लिश में मूवमेंट, मूवमेंट मतलब इधर से उधर, मूवमेंट ऑफ ऑन द सेम कर्व, है ना? हिंदी में उसको क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे एक ही वक्र पर घूमना, विचरण करना, राइट? तो वो पूछ सकता है कि भाई समान कर्व पर या उसी कर्व, उसी वक्र पर विचरण करना क्या है? तो हम कहेंगे भाई मांगी गई मात्रा में परिवर्तन है। जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण उसकी मांगी गई मात्रा में परिवर्तन होता है तो क्या होता है? वो विचरण करता है उसी कर्व पर। ठीक, जब मात्रा की, जब उस वस्तु की प्राइस बढ़ती है तो संकुचन होता है, ठीक है? तथा जब उसकी कीमत कम होती है तो विस्तार होता है। समझ में आ गया, राइट? अब हम देखते हैं, अब हम देखेंगे यहां पर, है ना? क्या देखने जा रहे हैं हम लोग बेटा? मांग में परिवर्तन। ठीक, चलो ये रहा 10 रुपये। ठीक, 10 पे हम ये 50 क्वांटिटी मांग रहे थे, राइट? क्या एक खींच देना चाहिए? इसको बेहतर है कि आप हमेशा कैसे बनाओ, आप एग्जाम में भी इसको ऐसे बनाना। पहले ये कर्व बना लिया, ठीक, फिर उसको ऐसा टच कर लिया, ठीक, ज्यादा आसान रहता है। ठीक है, ये डिमांड कर्व, ठीक है। मांग में परिवर्तन, जिसको हम मांग में वृद्धि या मांग में कमी कहेंगे, वो क्यों होता है? देखो सिर्फ क्या बदल रहा है? बदल रहा है मांग बदल रही है, मतलब प्राइस नहीं बदलेगा, कीमत नहीं बदलती। और बहुत से कारण हैं जिसके कारण क्या होता है? मांग में कमी या वृद्धि होगी। जैसे कल का याद है आपको टी और कॉफी का बेटा? ना, कल की क्लास में हमने देखा था टी और कॉफी। टी 10 रुपए की, ये 15 रुपए की, है ना? इसका रेट कितना हो गया? इसका रेट 20 हो गया। तो इधर से लोग इधर आ गए, मतलब इसकी मांग में वृद्धि हो गई। इसकी प्राइस बढ़ी क्या? नहीं, पर इसकी मांग बढ़ गई, इसी को मांग में वृद्धि कहेंगे। मतलब ये किसका है? टी का है। टी की कीमत 10 रुपए, ठीक, अभी 50 लोग चाय पी रहे थे दुकान पे, ठीक, अब 20 लोग और आ गए, तो ये कहां आ गया? मान लो ये 70 हो गया, ठीक है, ये 70 हो गया। तो 70 हो गया, ये गए 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 गए, प्राइस कितनी है? प्राइस तो 10 है, तो ये एक
नया कर्व आ गया जिसको हम D1 बोलेंगे। क्या हुआ, ये नया एक वक्र, देखो कर्व और वक्र, मैं इंग्लिश में भी पढ़ाता हूं तो वो ज्यादा आदत इंग्लिश की है, कर्व कर्व कर्व, वक्र को इंग्लिश में कर्व बोलते हैं, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज मत होना। मैं कोशिश तो करता हूं कि वक्र बोलूं हिंदी में। तो ये वक्र क्या हो गया, यहां से यहां प्रतिस्थापित हो गया, शिफ्ट हो गया। प्रतिस्थापित होना मतलब शिफ्ट होना, राइट। क्यों हो गया, क्या उसकी खुद की प्राइस बदली, नहीं, अन्य कारणों से, बस इसको क्या लिख दिया जाता है, अन्य कारणों से। और अन्य कारण कौन से हो सकते हैं, वो प्रभावित करने वाले सारे तत्व जिसमें प्राइस भी एक है, पर प्राइस को छोड़कर अन्य कारणों से यदि वस्तु की मात्रा में, सॉरी वस्तु की मांग में, मात्रा शब्द मत लगाना, वस्तु की मांग में वृद्धि होती है, ठीक, उसको क्या बोलेंगे, चेंज इन डिमांड, मांग में परिवर्तन। ये क्या हुआ, वृद्धि हुई, ठीक। अब मान लो कॉफी का रेट क्या हो गया, कम हो गया, तो कुछ लोग हो सकता है इधर चले जाएं, हाँ या ना, तो इसकी मांग में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी। मान लो वो हो गई ये 30, तो क्या होगा, एक नया कर्व मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, कमी, ये वृद्धि, तो इधर गए तो वृद्धि, इधर गए तो कमी। कभी कभार वैसे सीबीएसई में अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं, एमपी में, एमपी बोर्ड में वैसे नहीं पूछते, पर फिर भी आप ध्यान रखना, हो सकता है वो आपको ये बनाकर दे दे और आपसे पूछे बताओ ये मांग में परिवर्तन है या मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, समझ में आ रही बात। या फिर वो ये पूछ सकता है कि सिर्फ इतना दे, ये 11 भाग ना दे और ये दे, इधर ऐसा बढ़ता हुआ, और पूछे बताओ ये क्या है, तो हम बोलेंगे मांग में वृद्धि है, मांग में वृद्धि, ठीक, क्लियर है। ये क्यों हो रहा है, संकुचन और विस्तार, क्योंकि कीमत में, उसकी स्वयं की कीमत में परिवर्तन हो रहा है। और यहाँ पर ये क्यों हो रहा है, उसकी कीमत को छोड़कर बाकी और कोई से भी कारण हो सकते हैं। सर वो कोई सा भी कारण में, एक तो आपने बता दिया प्रतिस्थापन, ये प्रतिस्थापन वस्तु का, दूसरा एक एग्जांपल दे दो ना, कुछ नहीं भाई, जो भी वो चीज थी, जैसे मान लो एप्पल है ये, तो लोगों को ऐसा मालूम पड़ा कि एप्पल खाने से हमेशा जवान रहते हैं, तो अब कीमत कुछ भी हो, कीमत कुछ भी हो, उनकी मांग तो बढ़ गई, ये कोई सा भी कारण हो सकता है, बात समझ में आई। चलिए, तो ये हमारा बोर्ड पे कंप्लीट हुआ, अब हम वापस हमारे नोट्स पर आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने जो अभी देखा, राइट, मांग में विस्तार, अब आप इसको पढ़ोगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा, पढ़ के देख लेते हैं। किसी वस्तु की कीमत में कमी होने के कारण, किसके कारण, कीमत में, अंडरलाइन करो, वस्तु की कीमत में कमी होने के कारण उस वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जाती है, तो उसे मांग का विस्तार कहते हैं। इसके विपरीत अन्य बातें समान रहे, क्या, बाकी सारी चीजें समान रहना चाहिए। जब वस्तु की कीमत में वृद्धि के कारण उस वस्तु की पहले से कम मात्रा खरीदी जाती है, तब इसे मांग का संकुचन कहते हैं। अर्थात मांग में विस्तार एवं संकुचन केवल कीमतों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है। मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। वे एक ही मांग रेखा पर चलन को बताते हैं, चलन को अंडरलाइन करो, जो मैं बोल रहा था ना, क्या करते हैं, विचरण करना, घूमना, चरण करना, एक ही बात है, राइट। नीचे की ओर चलन कीमत में कमी एवं मांग में विस्तार को बताता है। देखो जरा अपने ग्राफ में अपन ने जो बनाया था, बताऊं आपको, ये देखो ऊपर क्या हो रहा है, नीचे की ओर मतलब वो देखो ए से सी आ रहा है, तो क्या हो रही है, कीमत में कमी हो रही है और विस्तार हो रहा है, ठीक। और ऊपर की ओर मतलब ए से बी, तो वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी और संकुचन होगा, राइट। चलिए अब आ जाइए अपने पास, अपने यहीं पर
जबकि ऊपर की ओर चलन कीमत में वृद्धि और मांग के में संकुचन बताएगा। ठीक है, अब रेखा चित्र द्वारा आपको यहाँ पर रेखा चित्र ध्यान रखना कौन सा बोलता है, यहाँ पर नोट्स में थोड़ा ध्यान रखना है ना। 4.12 तो 4.12 ये रहा, राइट, ये हम बता चुके हैं बोर्ड पर। ठीक है, आपको इसको ध्यान से समझाना आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में आता है मांग में वृद्धि तथा कमी। जब वस्तु की कीमत को छोड़कर, मतलब कीमत नहीं होना चाहिए, कीमत को छोड़कर मांग को प्रभावित करने वाले अन्य तत्व जो हमने पढ़े थे में किसी भी परिवर्तन के कारण मांग पर जो प्रभाव होता है उसे मांग में परिवर्तन तथा मांग में वृद्धि या कमी कहते हैं। क्लियर? वस्तु की देखो मतलब है ना, एमसीक्यूज बहुत है इन 2 पॉइंट में बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं। वो आपसे पूछ लेता है कि मांग में परिवर्तन क्यों होगा, तो आपको लिखना पड़ेगा भाई मांग में परिवर्तन कीमत को छोड़कर अन्य कारणों से। वो बोलेगा मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, तो हम बोलेंगे क्या, कीमत में, वस्तु की स्वयं की कीमत में परिवर्तन। ठीक है, तो उसे परिवर्तन तथा ये चलो सब आप पढ़ लोगे यार, इसमें कोई दम नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, है ना। इसका रेखा चित्र हो गया, ये देखो वृद्धि और कमी के अलग अलग चित्र बना दिए उसने, हमने एक ही में बना दिया था। ठीक है, आप चाहो तो हमने जो एक ही में बनाया हुआ है आप वैसा भी बना सकते हो। ठीक है, और ये जरूरी नहीं कि इसने ऐसा ऐसा पूरा घुमाव दिया है तो आप भी ऐसा घुमाव दो, सीधी स्ट्रेट लाइन से भी आप कर सकते हो। ठीक बच्चे, चलिए तो अब हम कहाँ आ गए, मांग विस्तार में अंतर। बहुत ज्यादा आईएमपी हो गया बेटा है ना, दोनों पॉइंट आईएमपी है, इनके अंतर भी आईएमपी है, और अंतर आप देखोगे तो बहुत आसान है। देखो विस्तार, विस्तार कब होगा, ग्राफ को देखो, अपने इसमें देखो अपने बोर्ड पर, विस्तार कब होगा, विस्तार कहाँ हो रहा है, ये मतलब वस्तु की स्वयं की कीमत में कमी होगी तो विस्तार होगा। जबकि मांग में वृद्धि कब होगी, अन्य कारण छोड़कर मांगी गई मात्रा यदि में क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो हम बोलेंगे मांग में वृद्धि हुई। ठीक, मांग में विस्तार के अंतर्गत एक ही मांग वक्र पर ऊंचे बिंदु से नीचे की ओर चलन होता है। मांग में वृद्धि के अंतर्गत मांग वक्र ऊपर दाईं ओर खिसकता है, मतलब राइट हैंड तरफ खिसकता है। राइट, अपन ने क्लियर कर लिया है ना। मांग में विस्तार कीमत गिरने के फलस्वरूप होता है, और यहाँ पर बहुत सारे कारण हो सकते हैं, देख लो क्या क्या हो सकते हैं। उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाए, है ना, उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने से क्या होगा साहब, वो उसी कीमत पर ज्यादा चीज लेगा। अरे मैगी 10 रुपए की, ठीक है, आज आपकी इनकम कम है तो आप महीने में दो बार मैगी लेते हो, राइट, इनकम बढ़ गई, अब मैगी तो अच्छी लगती है, मैगी के प्राइस में कोई बदलाव नहीं हुआ, पर आपके पास में पर्याप्त तो पैसा है, तो आप क्या करते हो, 2 की जगह महीने भर में 10 मैगी लेते हो, आपको अच्छी लगती है, और क्या हो गया, आपकी आय भी बढ़ गई। हाँ है ना, है ना। प्रतिस्थापन वस्तु के मूल्यों में अंतर, ये जो हमने कॉफी टी का जो एग्जांपल लिया था ये वही है ना। पूरक वस्तुएं, पूरक वस्तुएं क्या हो गई, जैसे कि पेट्रोल, पेट्रोल का रेट कम हुआ, कार का नहीं, किसका, पेट्रोल का, तो लोगों ने कार ज्यादा खरीदना चालू कर दी, वृद्धि हो गई। क्लियर, चलिए मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका है। मांग में संकुचन तथा मांग में कमी में अंतर हो जाएगा, सेम है। मांग वक्र पर चलन और मांग वक्र का खिसकाव, चलन में क्या हो जाएगा, चलन में वही संकुचन और विस्तार, और खिसकाव में मतलब इसमें क्या हो जाएगा, याला वृद्धि और कमी। तीनों क्या हो गए, आईएमपी हो गए। मालूम और कैसा बन सकता है, इनमें अंतर, संकुचन और विस्तार में अंतर। अब संकुचन और विस्तार में अंतर कैसे होगा बेटा, बस इसमें 2-3 पॉइंट ही बनेंगे, एक ही पॉइंट बनता है कि वृद्धि होगी तो संकुचन होगा, कीमत में वृद्धि होगी तो संकुचन होगा, और कीमत में कमी होगी तो विस्तार होगा।
इसी तरीके से एक और अंतर बन सकता है, मांग में वृद्धि और मांग में कमी। ठीक, तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बुद्धि लगा के 2 पॉइंट लिख के आ जाना। ठीक है, वैसे मेन अंतर तो ये 3 बनते हैं। ठीक, मेरे ख्याल से ये चैप्टर अब कंप्लीट हुआ। अब इसमें फटाफट आईएमपी चीज देख लो। हालांकि आईएमपी हम लोग देंगे, उसमें टाइम लग रहा है क्योंकि कोर्स जब तक कंप्लीट नहीं होगा आईएमपी नहीं दे पाऊंगा मैं, और समय भी नहीं है उसका अभी आया आईएमपी का समय, क्योंकि मैं अभी आपको आईएमपी दे दूंगा तो आप लोग गलती वही करोगे, सिर्फ आईएमपी पे ध्यान दोगे। तो आईएमपी जो होगी वो आखिरी रास्ता है कि हम कम से कम 50-60% तो लाएं। राइट, आईएमपी एक आखिरी रास्ता होता है कि भाई कम से कम आखिरी मूवमेंट पर क्या याद करना है। राइट, तो इसलिए मैं भी अपनी बता रहा हूं, कोर्स कंप्लीट होगा तभी बताऊंगा। चलो, तो इसमें देखो काम की चीज है मांग का नियम। ठीक है, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व है ना, मांग के अपवाद, संकुचन वगैरह, ये जो हमने आज पढ़ा ये बहुत आईएमपी है, बहुत ज्यादा आईएमपी है। ठीक है, और प्रतिस्थापन वस्तुएं और ये आड़ी जो तिरछी मांग थी, इसको जरूर याद जरूर रखना क्यों होता है। ठीक है, और मांग की आवश्यकताएं जो सबसे पहले पढ़ा था हमने, है ना। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं इसके अगले चैप्टर पर, है ना, चैप्टर नंबर 5 आज ही हम पढ़ेंगे। इसको मैं अलग से क्लोज कर रहा हूँ, फिर हम आज ही दूसरा चैप्टर चालू कर रहे हैं।